नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं? सभी घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, पढ़ाई करनी है क्योंकि लॉकडाउन न जाने कब खुलेगा, कब स्कूल खुलेंगे और कब हम विधिवत क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कोई नहीं, अभी इसी ऑनलाइन जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। चलो, आज से हम शुरू करते हैं 8 क्लास की एसएसटी की बुक हमारा अतीत। हमारा अतीत अर्थात हमारा इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? जो घटनाक्रम बीत चुके हैं या आज से पहले जितने भी घटनाक्रम घटे वो सभी क्या कहलाते हैं? इतिहास कहलाते हैं। तो चलो, हम हमारा अतीत जो बुक है इसको पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। ये इतिहास की ही बातें हैं। कैसे, कब और कहाँ, कैसे परिवर्तन हुए, कब परिवर्तन हुए, कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए, प्रशासनिक ढांचा कैसा रहा। इस अध्याय के अंतर्गत हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आप जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आधार पर ही हम पूरे अध्याय की चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए एक एक प्रश्न को। ठीक है, चलो देखते हैं। जो पाठ्य पुस्तक में है उसमें जो प्रश्न उत्तर आए हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न सही और गलत, निशान लगाने हैं सही और गलत पर। तो क्या सही है और क्या गलत है देख लेते हैं एक बार। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। ये उत्तर बिल्कुल सही है। जेम्स मिल कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे और दार्शनिक थे। इन्होंने जो भारतीय इतिहास है उसको अध्ययन करने के बाद 3 भागों में बांटा। उन्होंने पाया कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पर पहले जितने भी शासक हुए वो सभी हिंदू थे। फिर मध्यकाल में यहाँ पर मुस्लिमों ने अपना शासन स्थापित किया और मुसलमानों ने अपना शासन किया। फिर उसके बाद आधुनिक काल में यहाँ पर अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने भारत पर कई सौ सालों तक शासन स्थापित किया। इस प्रकार जो भारत का इतिहास है उसको उन्होंने 3 भागों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकारी दस्तावेज़ों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आप लोग क्या सोचते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो सरकारी दस्तावेज हैं उनसे ये समझने में बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती कि हम सोचते क्या हैं। बल्कि क्या मिलता है? सरकारी दस्तावेज़ों से हमें पता चलता है कि हमको करना क्या है। क्योंकि सरकारी दस्तावेज़ों में क्या होता है, हमारे लिए गाइडलाइंस होती हैं, हमें क्या करना है, हमारे लिए नियम और कानून होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। ग देखते हैं। अंग्रेज़ों को पता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ये सही है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो भारत पर शासन किया पूरी स्टडी करने के बाद किया, पूरी जानकारी भारत की उन्होंने इकट्ठा की, उन्होंने पढ़ा और यहाँ का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण मतलब जैसे जनगणना होती है, सर्वे होते हैं। सर्वे में क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर कितनी भूमि है, कितने लोग यहाँ कृषि से जुड़े हुए हैं, कितने ऐसे हैं जो कोई और कार्य करते हैं। तो इस तरह से यहाँ का सर्वेक्षण क्या था, अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने सर्वेक्षण किया और फिर यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। यही कारण था कि अंग्रेज़ यहाँ पर 250 साल के आसपास तक शासन करने में कामयाब रहे। चलो आगे देखते हैं। आइए विचार करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है?
जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा है, उसमें क्या समस्याएं हैं। अब जेम्स मिल को देख लेते हैं क्या है। 1817 में स्कॉटलैंड एक देश है, यूरोप का देश है, के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक, शास्त्री मतलब जो अर्थ से संबंधित जितनी भी अध्ययन करते हैं उन सबको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं। राजनीतिक दार्शनिक जो राजनीति होती है जितना भी उस पर अपने विचार रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी उसमें अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, उसके विषय में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, राजनीतिक दार्शनिक। जेम्स मिल ने 3 खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक किताब लिखी उन्होंने, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था। कौन कौन से कालखंड थे, हमने अभी बात की थी पीछे, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यहाँ ब्रिटिश के साथ साथ हम इसको ईसाई भी बोल सकते हैं। समस्या क्या थी उसमें, अब देख लेते हैं उसकी समस्याओं के बारे में। समस्या, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 खंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या क्या थी, यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। यह विभाजन किसके आधार पर था, सांप्रदायिकता अर्थात भेदभावपूर्ण, जिसमें धर्म के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, इससे क्या हुआ, संप्रदायों के बीच में दूरियां बढ़ने की जो सांप्रदायिकता उसको कहते हैं, जब एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के खिलाफ अपनी रणनीतियाँ चलता है या उसके खिलाफ कार्रवाई करके हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहता है, अर्थात दोनों में बहुत ज़्यादा भेद होता है, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। नंबर 2, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। यह काल विभाजन किस पर आधारित था, औपनिवेशिक विचारधारा पर। आगे देखते हैं, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। जो सबसे महत्वपूर्ण था यह विभाजन, इससे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर, भारतीयों को अलग अलग पहचान देने से क्या हुआ, यहाँ पर फूट डल गई और उसका मकसद भी यहाँ पर फूट डालना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह से सुरक्षित रखा। चलो देखते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा। नंबर 1, सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। जितने भी शासकीय संस्थान थे, यानी कि सरकारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, जितने भी ऑफिस थे, वहाँ सब पर क्या बनवाए उन्होंने, अभिलेख कक्ष। एक ऐसे कक्ष बनवाए जहाँ पर वो अभिलेख रख सकते हों। ठीक है, सेकंड देखते हैं। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम बनवाए। रिकॉर्ड रूम वही है अभिलेख कक्ष, सभी के अलग अलग बनवाए। तहसील के दफ्तर के अलग थे, कलेक्टर दफ्तर में कलेक्टर है, कलेक्टर का अलग, कमिश्नर का अलग, प्रांतीय सचिवालय के अलग, कचहरी, सब के अलग अलग रिकॉर्ड रूम बनवाए, जिससे सबके दस्तावेज वहाँ पर सुरक्षित रखे जा सकें और कोई एक दूसरे के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ न करे। तीसरा पॉइंट देखते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए, यानी कि ये केवल और केवल ऐसे स्थान थे, ऐसे रूम थे जहाँ पर केवल अभिलेख रखे जाते थे और संग्रहालय
जहाँ पर इन सब का संग्रह किया जाता था। जितने भी दस्तावेज महत्वपूर्ण थे उनको एक स्थान पर संग्रहित करके रखा जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। अब इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं और पुलिस दोनों के दोनों ही अखबारों को क्या करते हैं, उनकी कटिंग अपने पास रख लेते हैं। अखबारों में जो महत्वपूर्ण सूचना आती है, रिपोर्ट आती है, उसको अपने पास रख लेते हैं। लेकिन दोनों जो पुलिस और रिपोर्टरों में उपलब्ध जानकारी किस तरह अलग अलग है। जितने भी रिपोर्ट हैं और पुलिस की रिपोर्ट और इतिहासकार जो जानकारी जुटाते हैं उनमें क्या क्या भिन्नता है, क्यों ऐसा होता है, देखते हैं। पुराने अखबारों से जानकारियाँ। अब जो पुराने अखबार हैं जो हमारे घरों में आते हैं उनसे क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं। पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियाँ प्राप्त करते हैं यह संवाददाता मतलब जो अपने संपादन उसमें लिखते हैं, लेख लिखते हैं, या रिपोर्टर भी बोल सकते हैं उनको, संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव तथा जांच अधिकारियों के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। क्या है, जो पुराने अखबार हैं उनसे जुटाई गई जानकारी और जो पुलिस रिपोर्ट है, जो लोग जब भी कोई झगड़ा हो जाता है या कोई भी बात होती है एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि जो अखबार में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो जो संवाददाता होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो क्षेत्र विशेष में जाकर जहाँ पर भी कोई घटनाक्रम घटता है वहाँ से उस जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन पुलिस रिपोर्ट कई बार क्या हो जाता है, किसी अधिकारी, जो कोई अधिकारी होगा या जिसकी पहुंच ज़्यादा अच्छी होगी, उसके लिए झूठी रिपोर्ट भी लिखी जा सकती है। उसमें कोई वो नहीं है कि झूठी रिपोर्ट नहीं बनती, और बनती भी हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, झूठी रिपोर्ट वहाँ पर लिखवा देते हैं, होता कुछ है, लिखवा कुछ और देते हैं। इस प्रकार जो अखबारों से जानकारी जुटाई जाती है वो ज़्यादा प्रमाणित होती है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनी को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार और क्वेश्चन को, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। सर्वेक्षण मतलब जो वो खोज करते हैं या जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सर्वेक्षण कहलाते हैं। नंबर 1 जनगणना, नंबर 2 चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, नंबर 3 वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण, नंबर 4 नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। ऐसे सर्वेक्षण होते हैं जनगणना के लिए
क्या होता है, जनगणना भी कई तरह की होती है। पशुओं की जनगणना, मनुष्यों की जनगणना, यानी कि कितनी जनसंख्या उसके अनुसार ही पता चलता है जनगणना से ही। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण, जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो चुनाव आयोग है वो चुनाव से पूर्व दोनों ही सर्वेक्षण कराते हैं। चुनाव से पूर्व जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो सर्वेक्षण कराते हैं इसलिए कि यहाँ पर किस व्यक्ति को हम अपना कैंडिडेट बनाएं जिससे वह चुनाव जीत सके। सभी पार्टियां करती हैं, एक सर्वेक्षण कराती हैं, लोगों के विचार सुनती हैं, हर जगह घूम घूम कर देखते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है। वनों का क्षेत्र जानने के लिए भी सर्वेक्षण होता है। अब वन क्षेत्र कितने हैं, अभी ये पटवारी कानून जो तहसील होती है वहाँ पर इसकी पूरी जानकारी होती है कि वनों का कितना क्षेत्र है, कृषि योग्य भूमि कितनी है, नदी नालों में कितनी भूमि गई, सभी के सर्वेक्षण होते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। कई बार सरकार क्या करती है या कुछ कंपनियां क्या करती हैं, नए तेल के भंडार कहाँ पर संचित हैं इसका पता लगाने के लिए भी वह सर्वेक्षण कराते हैं। जगह जगह पर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर तेल और गैस मिल सकती है। आगे देखते हैं खिलौना बनाने वाली कंपनियां। अब जो खिलौने बनाती हैं उनको कैसे पता चलता है कि बच्चे कौन से खेल से खेलते हैं, चलो देखते हैं। खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। अब जो खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी सर्वेक्षण कराती हैं। वो जगह जगह पर अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको घूमकर बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चों को देखते हैं कि उनको कौन से खेल पसंद है। इस प्रकार जो आंकड़ा इकट्ठा होकर आता है उसके आधार पर वह क्या करते हैं, खिलौने बनाते हैं। आगे देखते हैं स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए। अब जो स्कूल में बच्चों की संख्या है उसको जानने के लिए क्या करते हैं, सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। क्या किस के आधार पर, प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या का पता लगाती है। क्योंकि जितने भी स्कूल हैं उनकी सभी की संख्या जो आसपास में ही वहाँ पर बीआरसी होती है वहाँ पर इकट्ठा की जाती है और वो कहाँ चली जाती है, जो खंड शिक्षा अधिकारी होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसके पास सभी जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं और सरकार वहाँ से इस जानकारियों को ले लेती है कि सरकारी स्कूल या कोई से भी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे पता चल जाता है कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व। जो इतिहासकार हैं उनके लिए सर्वेक्षणों का बड़ा महत्व है, क्योंकि इतिहासकार सर्वेक्षण के आधार पर ही किसी भी चीज़ की विवेचना कर सकते हैं, उस पर लेख लिख सकते हैं। आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा है, इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं, क्योंकि इतिहासकार ही समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित, देश से संबंधित सभी चीज़ों का जितने भी हैं उन सब का विश्लेषण करते हैं, वर्तमान को लिखते हैं और जो वर्तमान में लिखा जाता है कल वही क्या बन जाता है, इतिहास बन जाता है। तो इस अध्याय में इतने ही प्रश्न हैं, आप इन सबको प्रश्नों को कर लेंगे और इस अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे हम। अभी कुछ भैया बहन कह रहे थे जी क्लास में काम नहीं दिया इसलिए इसके नोट्स नहीं बनाए, इसके नोट्स बनाकर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इन प्रश्नों को कीजिए, इसको हम विस्तार से फिर आपको पढ़ाएंगे। जिन्होंने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्या है चैनल, स्टडी स्पेस QUA। ठीक है, नमस्कार।